हूँ और हाईकमान ने जो मुझ में विश्वास जताया है उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूँगा। कोई कसर मेरे एक एक खून की बूंद इस सीट को निकालने की और बाबरपुर से जिताकर उनकी झोली में डालने की मेरी। मोदी जी को गाली देना है, एलजी को गाली देना, कौन ऐसा शख्स है जिसको गाली दिया? जिन आपके घोटाले आप करते हो, आप भ्रष्टाचार का शीशमहल खड़े करते हो, लेकिन जो वृद्ध हैं हमारे जिनकी पेंशन आपने रोकी हुई है, जिन गरीबों के आपने राशन कार्ड रोके। हमारे साथ जो विशेष अतिथि हैं बाबरपुर विधानसभा के भाजपा विधायक प्रत्याशी श्री अनिल विशेष जी। अनिल विशेष जी, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल विशेष जी, मैं आपसे प्रश्न बाद में लूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी जनरल नॉलेज जानना चाहता हूं, यानी सामान्य ज्ञान, क्योंकि इस प्रश्न को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है, आपने रामायण पढ़ी होगी, शायद रामायण सीरियल भी देखा होगा, आपने देखा है क्या? तो रामायण के बारे में आपका क्या ज्ञान है, मैं वो पता करना चाहता हूँ आपसे। आपको मालूम है कि भगवान श्री राम को पिताजी के आदेश के कारण 14 वर्ष का वनवास हुआ। 13वें वर्ष में वो दंडक वन में रुके थे, पंचवटी नामक स्थान पर। वहां एक बहरूपिया हिरन के भेष में आया था। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। हिरन के भेष में कौन आया था? रावण, विभीषण, मारीच या कुंभकर्ण? तो रामायण पढ़ता है, सबको पता है कि मारीच जी जो है हिरन के वेश में आए थे, सोने का मृग बनकर। चलिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि अभी जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था जी पंचवटी के अंदर रावण हिरन के वेश में आया था और लक्ष्मण जी उसका शिकार करने गए थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो केवल चुनावी हिंदू हैं? देखिए, जहाँ तक केजरीवाल का सवाल है, केजरीवाल को झूठ और फरेब से ही फुर्सत नहीं, घोटाले करने से फुर्सत नहीं। रामायण पढ़े तो राम जैसी जो सुचिता थी, जो मर्यादा थी, वो उनके भी जीवन में हो। लेकिन आप देखिए, उनका तो पूरा का पूरा चरित्र ही रावण की तरह है। झूठ बोलना, फरेब, सुबह को झूठ बोलना और दिन भर झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोलना। मोदी जी ठीक कहते हैं, झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोलना और फिर भूल जाना। पंजाब की महिलाएं बेचारी 1000 रुपये उनसे वादा कराए कि 1000 रुपये आपको दूंगा, वो 3 साल तक इंतजार करने के बाद इनकी कोठी पे आई तो इस बंदे ने दरवाज़ा तो खोलना दूर की बात है, खिड़की में से झांक के भी नहीं देखा कि कौन बेचारी दुखिया महिलाएं खड़ी हैं। उनको पुलिस पकड़ के ले गई। तो ये तो इनका आलम है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं हनुमान भक्त हूँ और हनुमान भक्त को इतनी भी जानकारी नहीं है रामायण की। अभी वो एक प्रलोभन दे रहे हैं कि दिल्ली के पुजारियों को मैं तनख्वाह दूंगा, जबकि देखा गया है जो मस्जिद के मौलवी और मौलाना है उनकी भी 18 महीने से तनख्वाह बंद पड़ी है और वो सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है। देखिए, मैंने बताया कि केजरीवाल की तो बात ही करनी बेकार है। उसे खुद नहीं पता होता कि मैंने 1 घंटे पहले क्या मैं लोगों से वादा करके आया हूँ, क्या लोगों को झांसा दे के आया। उसको 1 घंटे बाद खुद नहीं पता होता। हर घंटे उसका नया शगुफा होता है। कभी कहता है मैं ये कर दूंगा, कभी कहता है ये कर दूंगा। भैया, कर दूंगा कुछ नहीं होता। आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री थे, 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे हो, आपकी सरकार है आज भी। दूंगा क्या होता है? दे दीजिए ना। क्यों आपने पेंशन 10 साल से वृद्धों की रोकी हुई है? शराब के घोटाले आप करते हो, आप भ्रष्टाचार का शीशमहल खड़े करते हो, लेकिन जो वृद्ध हैं हमारे जिनकी पेंशन आपने रोकी हुई है, जिन गरीबों के आपने राशन कार्ड रोके हुए हैं, मोदी जी अंत्योदय योजना के अंतर्गत उनको राशन देना चाहते हैं और आप उनका राशन कार्ड आपने बनाने बंद किए हुए हैं। नाम तक आप बढ़ाने गए 10 साल से। तो ये झांसेबाज हैं। ये झांसेबाजी अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है। अब ये कितना ही झूठ बोल लें, कितना ही फरेब कर लें, ये इनके जनता के दिल से उतर चुके हैं और इनका जाना निश्चित है। ये चारों के चारों, जैसे रावण के 10 शीश थे ना, ऐसे ही आप पार्टी के जो 4 शीश हैं, केजरीवाल, तुम्हारा गोपाल राय, तुम्हारी वर्लिना जो हमारी आतिशी मार्लिना और एक सिसोदिया, और संजय सिंह का नाम आप भूल गए। देखिए, संजय सिंह दिल्ली से है, राज्यसभा मेंबर है, वो टेम्परेरी वो जो है नहीं, इनकी राज्यसभा मेंबर तो आपको मालूम है, इनकी जो महिला आयोग की थी स्वाति मालीवाल, उनके साथ इन्होंने क्या करा ये भी आपको होगा। ये कहते हैं कि भाजपा महिला का सम्मान नहीं करती। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो राजनीतिक सुचिता है 2014 से इन्होंने उसको भ्रष्ट करके रख दिया है। आज जो है ये हाल है। दिल्ली का जो
प्रशासनिक सबसे बड़ा अधिकारी चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी के साथ इन्होंने अपने विधायक के साथ मिलकर कैसा व्यवहार किया, ये सारी दिल्ली जानती है, सारी दुनिया जानती है, सारा भारतवर्ष जानता है। मोदी जी को गाली देना है, एलजी को गाली देना, कौन ऐसा शख्स है जिसको ये गाली दिया? जिन मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम किया, इतनी अच्छी अच्छी गरीबों की योजनाएं दिल्ली और भारत में लेकर वो आए, उन जैसे आदमी को, निष्कलंक, जिनकी भतीजी या कोई रिश्तेदार भी उनसे सिफारिश करने की हिम्मत नहीं करता, इतने मतलब के ईमानदार आदमी, उनके ऊपर ये उंगली उठाता है। ये जो दिल्ली की भलाई के लिए, इसने तो यमुना को गंदा कर दिया। यमुना का ये हाल है कि आप सांस नहीं ले सकते। यदि ये कहता था कि मैं आचमन लूँगा, मैं कहता हूँ वहाँ अगर आप खड़े होकर इसके किनारे, आचमन और नहाने की बात तो छोड़िए, अगर आपने गहरी लंबी सांस ले ली तो हजारों बीमारी आपके अंदर हो जाएगी। ये तो हालत तुमने यमुना की कर दी है। जी। कहते थे मैं जन लोकपाल लेकर आऊँगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूँगा, सबको जेल में डाल दूंगा। अरे भाई, तुम क्या जेल में डालोगे? क्या जन लोकपाल लेकर आओगे? तुम तो खुद ही शराब के घोटाले में, भ्रष्टाचार में लिप्त हो। आप जेल काट कर आए हो, आप जो है आज भी जेल से बेल पर छूटे हुए हो। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इससे पहले आप कांग्रेस में थे, 2 या 3 वर्ष पहले आप भाजपा में आए। देखिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। भाजपा ने क्या सोचकर, इससे पहले, आपसे पहले भी यहाँ बहुत दावेदार थे इस टिकट के, लेकिन भाजपा ने आपको किस उम्मीदों पर और किस विश्वास पर यहाँ से टिकट दिया? देखिए, एक मैं आपको बता दूं, एक संस्था है आरएसएस, वो देश प्रेम और एक तरीके से शुचिता की, और जो एक मनुष्य के अंदर एक उत्थान की होनी चाहिए, सबसे बड़ा तो उसके अंदर ये चीज़ है। तो दूसरी बात जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक शुचिता, इसका जो वर्कर है वो बहुत ईमानदार, गारंटी है इस बात की कि उसका सिद्धांतवादी और धर्म को मानने वाला, चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन अपने धर्म मानने वाला है, दंगाई नहीं है। वो धार्मिक है। वो जो भी कोई है, जो जिस धर्म को मानने वाला है, ईसाई है या हिंदू है, जो भी है, वो अपने धर्म पर चलता है, मानवता पर चलता है। जय श्री राम के नारा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, वो हमारे सबके आराध्य हैं। बिल्कुल। भारत माता की जय बोलना कोई बुरी बात नहीं है। वंदे मातरम पे हमें बोलने पे गर्व होना चाहिए। यदि कोई आदमी वंदे मातरम बोलता है, भारत माता बोलता है, तो जय श्री राम बोलता है, तो क्या बुरा करता है भाई? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। और दूसरी पार्टियाँ तुष्टीकरण के चक्कर में उन्हें जय श्री राम बोलने से डर लगता है, उन्हें वंदे मातरम बोलने से डर लगता है, उन्हें भारत माता की जय करने। तो जो भारत माँ, हमारे यहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे हुए हैं, आसाफ उल्ला खान जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, हामिद जैसे जिन्होंने टैंक के आकर अपनी जान दे दी, हम उनका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उन दंगाई वो क्या करें जो किसी भी तरीके से मानना नहीं, पाकिस्तान के झंडे लहराना। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, हम भारतीय जनता पार्टी जो है तुष्टीकरण नहीं करती, वो राष्ट्रवादी है, इसलिए मैं जो है इसमें इस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। नहीं, ज्वाइन किया। मैंने आपसे प्रश्न ये किया था, किस विश्वास के आधार पर भाजपा ने आपको टिकट दिया? क्योंकि इस विधानसभा से बहुत से उम्मीदवार थे जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो उनकी नीतियों में विश्वास करता है, जो उन्हें महसूस होता है कि ये राष्ट्रवादी भी है और लोगों की सेवा करने वाला भी है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन जब मोदी जी जो हैं, मोदी जी या हमारे नड्डा जी या अमित शाह जी या हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ये बड़े एक तरीके से दूरदर्शी, जैसे कि शिव जी की तीसरी आँख थी, वो तीसरी आँख रखते हैं। उन्हें मालूम है कौन हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा, कौन मोदी जी का सिपाही बनकर और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर जनता की सेवा करेगा और दृढ़ता से करेगा। तो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं अपने सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और ख़ास तौर से हमारी गोरखपुर की जनता का। उन्होंने, हमारे हाईकमान ने सर्वे भी कराया, सर्वे में हमारे बावनपुर ने
मैं नहीं कहता हुआ लाया, लेकिन शायद कुछ ना कुछ अच्छा ही रहा होगा। भाई आपको टिकट मिला है तो आप अव्वल आए, जब तो आपको टिकट मिला है, और शायद उन्होंने कच्चे हीरो को पहचान लिया कि हीरा आगे जाकर रोज दिखेगा। नहीं, हीरे तो सभी थे, मेरे जितने साथी मांग रहे थे, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता और चाहे कोई भी, मैं सबका सम्मान करता हूँ। और सब, मुझे बड़ी खुशी की बात ये रही कि मैं जिसके घर पे गया, सबके जितने भी टिकट मांग रहे थे, टिकटार्थी थे, और सभी धीरे धीरे करके उन्होंने इस बात को माना, और अब तो खुलकर कहने लगे हैं कि भाई अच्छा हुआ कि भाई को, हमारे अनिल वशिष्ठ को मौका मिला। तो मैं उन सभी का भी कृतज्ञ हूँ, अपने बारपुर क्षेत्र का कृतज्ञ हूँ, और हाईकमान ने जो मुझ में विश्वास जताया है, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूँगा। कोई कसर मेरे एक एक खून की बूंद इस सीट को निकालने की और बाबरपुर से जिताकर उनकी झोली में डालने की रहेगी। अच्छा अनिल जी, आप पहले भी शाहदरा उत्तरी जोन के चेयरमैन रहे हैं और आपको यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। यहाँ की प्रमुख जो क्षेत्रीय समस्या है वो क्या है? यहाँ पर गंदे पानी के बहुत बड़ी समस्या है। सीवेज का पानी यहाँ पर जो है एमसीडी के पानी में मिक्स हो जाता है और इतना गंदा बदबूदार पानी है। उस समस्या का आप निवारण कैसे करेंगे? देखिए, पानी बदबूदार गंदगी का जो आता है वो तो समस्या एक है ही है, बहुत अहम समस्या है वो, लेकिन इसके साथ साथ कौन सी ऐसी समस्या नहीं जो बावरपुर में नहीं है। सड़क जाम, आप दुर्गापुरी जाइए, आप जो है मौजपुर चौक जाइए, आप बावरपुर रोड पे जाइए, आप मोली रोड पर जाइए, कोई रास्ता ऐसा नहीं जो आपको खुला मिल जाए। हमारे जो मेहमान आते हैं, कभी कभी तो आधा घंटा, एक घंटा मौजपुर चौक, दुर्गापुरी चौक या बावरपुर रोड या कहीं भी फंसे रहते हैं, वो हमें गालियाँ देते हैं। तो इन निकम्मों की वजह से हमें गालियाँ सुनने को मिलती है। इन्होंने जो है बावरपुर के अंदर प्रदूषण आपने देखा, बहुत ज़्यादा प्रदूषण रहा, सांस लेना दूभर थी। इसके साथ साथ मेरा मानना है, जब मैं चेयरमैन था, मैंने तमाम, चाहे वो समुदाय भवन हो, चाहे वो हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी हो, चाहे प्रसूति गृह हो, चाहे समुदाय भवन हो, चाहे स्कूल हो, मैंने तमाम विकास पार्कों का सौंदर्यीकरण किया, बिल्डिंग जो हमारी जोन की थी उसका निर्माण कराया, तमाम मैंने कार्य किए। खेल परिसर, लाल बहादुर शास्त्री खेल परिसर का निर्माण किया। लेकिन देखने में आया है पूरे 10 साल हमारे गोपाल राय जी किसी के हाथ नहीं आए। अगर कोई सादिया कार्ड भी इनकी कोठी पे देने गया तो उससे मिलना दूभर था। कोठी में से जब निकलते थे गाड़ी में बैठ के हाय हाय बाय बाय करते निकल गए। जो हमारा भाई कार्ड देने गया शादी का, इनका हम तो जाते नहीं, इनके कार्ड, इनके जो कार्यकर्ता हैं वही जाते हैं, वही बताते हैं कि इनका ये व्यवहार रहा। और वहाँ की तो छोड़िए, अब तो चुनाव का दौर है। चुनाव के दौर में आप देखिए, वो कुर्सी पर ऐसे माइक लेके बैठ जाते हैं, एक इनका शैडो, मुस्टंडा शैडो, एक इधर एक उधर, और जैसे कोई हमारा बेचारा गरीब कार्यकर्ता या कोई जो निवासी है वो उनसे पूछना चाहता है कि मेरी सड़क नहीं बनी या मेरी फला समस्या है, मेरा गंदा पानी आ रहा है, तो इशारा करते हैं और वो मुस्टंडे वहाँ जा पहुँचते हैं और उस बेचारे का मुंह बंद कर देते हैं या कुछ भी जो उनका तरीका है, तो वो पना उठ कर चले जाते हैं। तो जब अब तक ये रवैया है तो अब जो है बावरपुर की जनता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। आपका समय कीमती है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपसे एक पूछना चाहूँगा, आप किसको अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं? मैं एक बात बता रहा हूँ, एक मेरी बात रहेगी जाम की समस्या का। जी देखिए, हमारे यहाँ ट्रेन नंबर 52 है जी, जो जाफराबाद से लेकर और मंडोली रोड पर को जोड़ता है जी। तो यदि मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि ये रोड अगर निकाल दिया जाए तो हमें, जैसे लोनी रोड पे हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे बावरपुर रोड पे दुकानदार भाई हैं, जो हम किसी की रोजी रोटी छीनना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। हम कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि तोड़फोड़ भी नहीं हो, लेकिन बावरपुर की जनता को, गोरख पार्क की जनता को, बलबीर नगर की जनता को, सुदामापुरी को, आपके जाफराबाद को, आपके ज्योति कॉलोनी को, एक इनको मंडोली, मेरी खाली बावरपुर विधानसभा नहीं, रोहतास नगर की विधानसभा को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा नाले के ऊपर फ्लाईओवर, लेकिन नाले पे तो बहुत अतिक्रमण है। आप कह रहे हैं बगैर तोड़फोड़ के संभव कैसे होगा? बिल्कुल संभव है। कम से कम जो है 30 फुट 35 फुट के करीब तो नाला ही नाला है जी, और इसके अलावा इसके बराबर में 20 फुट गली भी है। तो 20 और 30 50 फुट बैठता है खूब आराम से।
इसके ऊपर प्रेम गली की साइड में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ। देखो, मैंने पहले इसका सर्वे कराया था, जब मैं चेयरमैन था इसका, हमने सर्वे कराया था और हमारे सांसद, निवर्तमान सांसद जी ने 53 करोड़ रुपए भी इसके लिए दिए थे, सैंक्शन हो गए। लेकिन वो 53 करोड़ रुपया और इतने वृक्ष इस पे खड़े थे, वो इसलिए काटे गए थे, काम शुरू हो चुका था, मुझे मालूम है। हाँ, सब आपको मालूम है। वो काम लगभग हो चुका था, लेकिन विधायक हमारे जो गोपाल राय जी हैं, इनके मैं तो निकम्मापन कहूँगा, वो पेड़ भी कट गए, वो काम, ये 3 पत्थर उसके ऊपर, नाले के ऊपर लगा दिए, वो 53 जाली लगा दी, वो 1 करोड़ रुपए में जाली लगा दी, वो 52 करोड़, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वो 52 करोड़ कहाँ गए? मैं आज इनसे, गोपाल राय से पूछना, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन वो आंखों के सामने में दिखाई देता है कि जो नाला हमारा जीवनदायिनी हमारा लिए हो सकता था, हमारे आसपास के जो वहाँ नाला बना है पुस्ते से लेके और कड़कटुमा तक, वहाँ जमीन के 3-3 लाख रुपए एकदम रेट बढ़ गए। तो अगर ये बन जाए तो हमारे यहाँ भी विकास, बिल्कुल यातायात की समस्या भी खत्म होगी और डेवलप होगा, जमीनों के रेट भी बढ़ेंगे। अच्छा अनिल जी, एक आपको मालूम है, यहाँ आप यहीं रहने वाले हैं, मौजपुर में 2020 में एक बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जो सीए के प्रोटेस्ट के दौरान हुए, सीए के समर्थकों के बीच में और सीए के जो अगेंस्ट थे, उनमें दंगे हुए थे। उस वक्त यहाँ विधायक देखिए तो जो थे गोपाल राय थे, और एक बहुत बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद पर लगा था, आपको उनका नाम भी मालूम है? इनके कार्यकर्ता वो दंगे भड़काने में इनका काम है, इनका मुस्लिम तुष्टीकरण करके और दंगे करा के वोट हासिल करना होता है। कोई मरे, कोई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें दंगाइयों ने पुलिस वालों तक को मारा। एक अमित शर्मा मुस्ताबाद के अंदर मारा, सिपाही रतन सिंह मारा गया, अंकित शर्मा मारा गया, 400 बार चाकू से गोद कर मारा। डीसी पे जब हमला किया गया तो वो बेचारा सिपाही को बचाते हुए रतनलाल सिपाही मरा। अमित शर्मा मुस्ताबाद, अंकित शर्मा की 400 बार चाकू से 400 चाकू, कितनी शर्मनाक बात है, कितनी दर्द। एक होनहार पुलिस अधिकारी उसको नाले में डाल दिया गया, 3 दिन बाद उसकी लाश। वही तो मैं कह रहा हूँ, ताहिर हुसैन का नाम सबसे आगे बढ़कर आया था। आज सब जितने हमारे निवासी हैं, सब ने वो देखा होगा मंजर कि जो बेचारा गरीब आदमी था, जिसके पास 10 दिन का तक का राशन था, वो कैसे भूखों मरा। और इन्होंने कितना तुष्टीकरण किया। इनको ये नहीं सोचा इन्होंने कि और भी लोग रहते हैं। इन्होंने कुछ लोगों को, दंगाइयों को तो मदद की, दंगाइयों को तो बचाने के लिए काम किया, और उसमें लिख थे इनके निगम पार्षद भी दंगा में। तो अब बावरपुर की जनता ये दंगा सहन नहीं करेगी। इनको इसका 20,000 की सजा आज 2025 में कमल के निशान पर लगा। कल भी आपने देखा होगा कि एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अमानतुल्ला खान जो ओखला से विधायक हैं, उनके लड़के को जब पुलिस इंस्पेक्टर ने रोका तो उसने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाया, और जब पत्रकार ने प्रश्न पूछा अमानतुल्ला खान ने, तो पत्रकार को धमकी देते हुए ये कहा, आर भारत के पत्रकार को यहाँ से चुपचाप निकल जा, नहीं तो तेरे को पीट कर मार दूंगा यहीं पर। देखो ये इनकी, और ऐसे गुंडों की पार्टी, इनकी प्रवृत्ति नक्सलाइट है, नक्सलाइट टाइप की प्रवृत्ति है, यानी अर्बन नक्सली है ये जो है ना। इसी तरह दंगाइयों को मदद करना, शराब घोटाले करना, कब्जे करना, इनकी परिणति है, इनका काम है मेन। तो इनमें तो जितने गंदे से गंदे विशेषण, मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहता, जितने विशेषण गंदे से गंदे इनके साथ किया जाए कम है। तो ये तो अब मामला इनका चला चली का हो गया, जनता फैसला कर चुकी है। आने वाली 8 तारीख को सब पता लग जाएगा, कमल खिलेगा और पूरी दिल्ली के अंदर खिलेगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा। और दोबारा जैसे 2014 में दिल्ली चमकती दिल्ली थी, जब ये केजरीवाल आया, उन्हें उसी रास्ते पर दिल्ली चमकती दिल्ली आपके सामने। बस अंतिम प्रश्न, आपका प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन, गोपाल राय या हाजी? देखो गोपाल राय तो 3 नंबर पे चला गया। दूसरे नंबर पर कौन? गोपाल राय 3 नंबर पे मैंने नहीं भेजा ना, ये इसके कर्मों ने भेजा है। 10 साल जनता से दुर्व्यवहार, लोगों के काम न करना, लोगों के हाथ ना आना, और अब भी माइक फेंक एक मुस्लिम भाई के कुछ पूछना, उसने प्रश्न किया तो उसको माइक फेंक के मारा, सबने देखा। तो ये अपने कर्मों के द्वारा। दूसरा एक कारण और है कि इसने तुष्टीकरण किया था। ये सोचते थे कि मुसलमान वोट हमारी बपोती है, लेकिन आज जो है कांग्रेस ने इसराक भाई को दे दिया टिकट,
अब इसराक के पीछे सारा मुस्लिम समुदाय, क्योंकि इनकी कारस्तानी है, ये झूठ बोलना, इन्होंने 40,000 रुपये उनको वादा कर किया और दिया, देते रहे, अब खजाना खाली कर दिया। अब साधु संतों को और पुजारियों को कहते हैं हम आपको 18,000 रुपये देंगे, लालच की मैं पूछना चाहता हूँ जो मौलवियों को इसने 10 साल दिया और अब 7 महीने से खजाना खाली है, 18 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो मुल्ला मौलवी इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो मुसलमान भाइयों ने देखा नहीं, दंगे करवाए इसने, देखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो है ये एक तो मुसलमान जो है मुसलमान कैंडिडेट आ गया है, सब वहाँ डट गए, इसकी पोल मुसलमानों में भी खुल चुकी है, इसकी पोल हिंदुओं में भी। ये कोई हनुमान भक्त नहीं है, ये ना मुसलमान का ना हिंदू का, ये केवल और केवल सत्ता का पुजारी है। तो सत्ता के लिए झूठ बोलना, अपने सांसदों को पीटना, प्रशासनिक अधिकारी पर हमला करना, ये उसकी कोई सीमा नहीं है। ये तो इसने जो भ्रष्टाचार का एक शीश महल खड़ा किया ना, जैसे हनुमान जी ने रावण अहंकारी रावण की सोने की लंका जलाई थी, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली वाले इस शराब के घोटाले के जो इसने भ्रष्टाचार करके शीश महल खड़ा किया है, आने वाली 5 तारीख को उसको ठाकर दम लेंगे। चलिए, साक्षात्कार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और आपको अग्रिम जीत की बधाइयाँ। आप विजय हों। हम बस इसी संभावनाओं के साथ और इन्हीं प्रार्थना के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।